मेरे पिताश्री को पीट पीट के अधमरा क्यों कर दिया? मेरी पूजा का ये आपने कैसा फल दिया गणपति? मैंने तुम्हारी पूजा का फल दिया ही कब है बल्लाल? ना तुमने मुझसे कुछ मांगा और ना ही मैंने तुम्हें कुछ दिया। क्या बिना आपकी इच्छा के मेरे पिता का क्रोध उनके ऊपर बरस सकता है? प्रिय बल्लाल, ये संसार परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही गतिमान है। वे दुष्टता करने वाले को दंड और भक्ति करने वाले पर कृपा करने में कभी भी देर नहीं करते। मैं तो अपनी भक्ति से आपके दर्शन करना चाहता था, परंतु आपने मुझे दर्शन दिए ही नहीं। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो मैं इस मूर्ति में आकर बैठ गया बल्लाल। मैंने प्रेम से तुम्हारा अर्पित किया हुआ भोग भी स्वीकार किया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गया। बल्लाल, बस मैं तो किसी की तपस्या का वरदान देने के लिए ही साक्षात प्रकट होता हूँ, और जब प्रकट होता हूँ तब वरदान अवश्य देता हूँ। क्या तुम भी मुझसे कोई वरदान चाहते हो? हाँ गणपति, हाँ, मुझे आपसे वरदान चाहिए। तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गणपति। फिर किसके लिए चाहिए? आप तो केवल मेरे बापू को ठीक कर दो। मैं नहीं चाहता मंगल मूर्ति कि मेरे कारण मेरे माता पिता को कष्ट हो, वे अपमानित हो। कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो। मंगल मूर्ति, आपने तो अपनी माता की आज्ञा पूरी करने के लिए अपना मस्तक कटवा के मातृभक्ति सिद्ध कर दी थी, परंतु आपका भक्त होकर मैं अपने माता और पिता दोनों का शत्रु बन गया। मुझ पर कृपा करो गणेश महाराज, मुझ पर दया करो गणपति। आप किस सोच में पड़ गए गणपति? क्या आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते? क्या आप मेरे पिता पर कृपा नहीं करना चाहते? उत्तर दे गणेश महाराज, उत्तर दे। बल्लाल, यदि इस समय मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हारे बापू को स्वस्थ कर दिया तो उसे उसके दुष्कर्मों का दंड नहीं मिलेगा। वह मेरी कृपा पाकर और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी हो जाएगा। मेरे बापू ने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके लिए आप उन्हें दंड देना चाहते हैं? भक्त के मन में प्रश्न और संदेह का होना अनुचित माना जाता है। उठो बल्लाल और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता कल्याण ने गांव के निर्धन और असहाय किसानों पर जो भयानक अत्याचार किए हैं, उनके विषय में तुम कुछ भी नहीं जानते। कल्याण ने कई निर्धन लाचार किसानों के खेत छीन लिए, उनसे अनाज वसूल करके भूखे मर जाने के लिए विवश कर दिया। ये आप क्या कह रहे गणपति महाराज? मेरी बात पर संदेह न करो। सत्य तो यह है कि कल्याण की दुर्दशा के दोषी तुम नहीं हो बल्लाल। उसके अत्याचारी दुष्कर्म है जो उसने निर्दोष किसानों पर किए हैं। जब तक वह अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक उसे इसी प्रकार पीड़ा से करहाते रहना पड़ेगा। धैर्य रखो बल्लाल। कैसे धैर्य रखूं गणपति? मैं आपका भक्त हूँ। मेरे बुलाने पर आप यहाँ प्रकट हुए, परंतु मुझे क्या लाभ हुआ? मेरे पिता को दंड मिला, मेरी माता दुखी हुई। अब मैं अपने माता पिता को मुंह नहीं दिखा सकता। आपकी पूजा मैंने ये दुख पाने के लिए की थी गणेश महाराज। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है बल्लाल। भक्त को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए कठोर से कठोर परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये कैसी कठोर परीक्षा है गणपति? यदि तुम भक्ति की परीक्षाओं से भयभीत हो जाओगे तो भक्त कहलाने योग्य भी नहीं रहोगे। तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है बल्लाल। मेरी कृपा पर विश्वास रखो। हम तुम्हें अधिक समय तक दुखी नहीं रहने देंगे। ऐसा उपाय करेंगे जिससे तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे माता पिता भी सुखी हो। मुझे आपकी कृपा पर पूरा
पूरा विश्वास है गणेश महाराज। आप जो कहेंगे मैं वो ही करूँगा। आप केवल मेरे माता पिता को सुखी बनाने का उपाय बताएं। तुम्हारे माता पिता सुखी तभी हो सकते हैं बल्लाल, जब उनका मन शुद्ध हो, उन्हें अपनी भूलों का ज्ञान हो, मन में परोपकार, प्रेम और हर एक के कल्याण की भावना जन्म ले। किस सोच में पड़ गए बल्लाल? मंगल मूर्ति, माही ने तो मुझे मुंह ना दिखाने का आदेश दिया है। बापू भी मुझे देखकर क्रोधित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं उनके मन को बदलने का कार्य कैसे कर पाऊंगा गणेश महाराज? ये क्या गणेश महाराज, आप मेरे दुख पर हंस रहे हैं? मैं तुम्हारे दुख पर नहीं, भोलेपन पर हंस रहा हूँ। भोलेपन पर? हाँ बल्लाल, अपने माता पिता का मन तुम्हें नहीं बदलना है, तुम्हें तो केवल मेरी कृपा पर विश्वास रखना है। मैं ही उन दोनों को ऐसी प्रेरणा दूंगा कि वे दोनों अन्याय और अत्याचार का मार्ग छोड़कर प्रेम और भक्ति में लीन हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। मंगल मूर्ति श्री गणेश से कल्याण का आशीर्वाद पाकर बल्लाल को अपने सुखद भविष्य पर विश्वास हो गया। उधर भगवान शिव द्वारा मृत्यु को प्राप्त तीनों तारक पुत्रों की आत्माएं मुक्ति पाने के लिए तड़पती हुई आकाश में भटक रही थी। कोई हमें मुक्ति दिलाओ, हम इस छाया योनि में भटकना नहीं चाहते। हमें मुक्ति दिलाओ, शिव कोप से हमारी आत्मा भी धड़क रही है। कोई हमें मुक्ति दिलाओ, 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 नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, आपके इच्छा संसार में ये आर्तनाद करती हुई आत्माएं किसकी हैं? ओम महागणेशाय नमः। तारकपुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की आत्माएं। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, देवाधिदेव ने रौद्र रूप धारण कर इन तीनों तारक पुत्रों को इनके त्रिपुरों सहित भस्म कर दिया, फिर भी इन्हें मुक्ति नहीं मिली। नारायण नारायण, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता भगवान। हे परम देव, इन पर कृपा करें, दया करें श्री महागणेश, प्रकट हो। नारायण नारायण, प्रकट हो श्री महागणेश, प्रकट हो। देवर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। विधाता के विधान को आप भली-भांति जानते हैं। प्रणाम गौरी पुत्र श्री गणेश। आप तो जानते हैं देवर्षि कि तारक पुत्रों की मुक्ति के लिए तड़पती इन आत्मा को शांति तभी प्राप्त होगी जब इन्हें अपने पिछले जन्म के कर्मानुसार नया शरीर प्राप्त होगा। नारायण नारायण, आप तो परम दयालु हैं गौरी पुत्र श्री गणेश। इन्हें नया शरीर प्रदान कर इनकी आत्माओं को मुक्ति दे प्रभु। नारायण नारायण, आप मेरी प्रार्थना सुनकर मौन क्यों हो गए मंगल मूर्ति? क्या तारक पुत्रों की आत्माएं इसी प्रकार भटकती और तड़पती रहेंगी? देवर्षि, जिसके दुख और संकट पर आपकी दृष्टि पड़ जाती है, उसका तो उद्धार ही हो जाता है। मंगल मूर्ति, क्या तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं की मुक्ति का सुयोग आ गया है? देवर्षि, जब आपके पुकार पर परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, तो इनकी मुक्ति का कोई न कोई मार्ग तो निकालना ही होगा। नारायण नारायण, प्रभु, इनकी मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है? इन तीनों मृत आत्माओं को एक ही राक्षसी शरीर में जन्म देकर भक्ति के मार्ग पर लगा देना। एक राक्षसी शरीर में तीनों आत्माएं? नारायण नारायण, ये कैसे संभव होगा मंगल मूर्ति? परम देव श्री महागणेश के लिए
गणपति, वो तीनों आत्माएं जिस शरीर में होंगी, वो शरीर कितना बलवान होगा। और ऐसे बलवान पुत्र को जन्म देने वाली माता को तो महाबलवान होना चाहिए। देवर्षि, यह पुत्र बिना माता के ही जन्म लेगा। हे मंगल मूर्ति, कहीं आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे? बिना माता के एक पुत्र का जन्म कैसे संभव है? वैसे ही जैसे परम पिता ब्रह्मा जी के मानस से आपका जन्म हुआ। देवर्षि, तीन आत्मा वाले शरीर को जन्म देने की शक्ति इस संसार की किसी भी माता को नहीं हो सकती। इसलिए इन तीनों का जन्म एक राक्षसी शरीर में परम देव श्री महागणेश की कृपा से होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, यदि आपको तीन आत्मा वाले त्रिपुरासुर के विषय में और भी कुछ जानना है, तो पहले आपको मेरा एक कार्य पूरा करना होगा। मैं तो आपकी आज्ञा का अनुचर हूँ मंगल मूर्ति। बताइए मुझे आपकी क्या सेवा करनी है? देवर्षि, आप गणेश भक्त बालक बल्लाल से मिल चुके हैं। आपने ही उसका संदेश हम तक पहुंचाया था। गणेश भक्त बल्लाल की भक्ति देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि उस कथा को विस्तार से हम जानते हैं देवर्षि। अब स्थिति ऐसी है कि बल्लाल का पिता कल्याण अपने ही कोड़ों की मार से आहत हो चुका है। इसका दोषी बल्लाल अपने आप को समझता है। अपने ही कोड़ों की मार से? नारायण नारायण। देवर्षि, कल्याण को अपने पिछले पापों का दंड तो भुगतना ही है। वास्तव में कोड़ों की मार उसके पापों का दंड ही है। मुझे क्या करना होगा गौरी पुत्र? आज्ञा दे। देवर्षि, आपको कल्याण के पास जाकर उसके मन से गणेश और बल्लाल के प्रति शत्रुता का भाव निकालना होगा। श्री गणेश के प्रति शत्रुता? हाँ देवर्षि, कल्याण के मन में मेरे प्रति भी शत्रुता के भाव है। वह सोचता है कि पुत्र की रक्षा के लिए मैंने ही उसे दंडित किया है। वैसे तो उसका सोचना अनुचित नहीं है, परंतु मैंने उसे उसके पिछले पापों का दंड दिया है। नारायण नारायण। अर्थात मुझे कल्याण के मन में पश्चाताप की भावना जगाकर उसे श्री महागणेश की भक्ति की ओर मोड़ना होगा। तभी उसे श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा प्राप्त होगी और वो अपने गणेश भक्त पुत्र को अपनाएगा। परम देव श्री महागणेश की कृपा से आप अनुमान लगाने में कभी भी चूक नहीं करते देवर्षि। अब आपके कार्यों का निर्धारण हुआ है। शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करें। जो आज्ञा मंगल मूर्ति। मुक्ति दिलाओ, हमें यदि आप आज्ञा दें और आप रुष्ट न हो तो आपसे एक निवेदन करने की आज्ञा मैं आपको दे देता हूँ देवर्षि। कहिए। नारायण नारायण। प्रभु, कहीं मैं त्रिपुरासुर को देखने से वंचित तो नहीं रह जाऊंगा? कदापि नहीं देवर्षि, हमारा वचन अटल है। आप हम पर विश्वास रखें। आप ही पर तो विश्वास है मंगल मूर्ति। मैं तो चला कल्याण का कल्याण करने। ओम महागणेशाय नमः। मुझे पहले से ज्ञात होता कि मेरा पुत्र अपने पिता की ये दुर्दशा करेगा, तो मैं पैदा होते ही उसका गला घोंट देती। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा पुत्र ना दे जो अपने पिता की ऐसी दुर्दशा करवा दे। बल्लरी, किस दुष्ट अभागे का नाम ले रही हो तुम? उसका नाम सुनकर मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। हे गणेश महाराज, मैंने तो सुना है कि आप प्रार्थना मात्रा से प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो दर्शन देकर भी आप प्रसन्न नहीं हुए। मेरे बापू को ठीक कर दो गणेश महाराज, उनके पापों को क्षमा कर दो गणपति। मैं उनका दुख को नहीं देख सकता गणेश महाराज। कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो गणेश महाराज। ओम महागणेशाय नमः।
दो माई, भिक्षा दो। दंडी साधु भूखा है माई, साधु की भूख मिटाकर अपने दुखों का अंत करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माई, भूखे साधु को भोजन कराओ, अपने दुखों का अंत करो। जय जय श्री महागणेश। क्षमा करें महाराज, आज मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। हर हर महादेव। क्यों देवी, क्या तुम भूखे साधु को भोजन करा के अपने दुखों का अंत नहीं करना चाहती, पुण्य नहीं कमाना चाहती? चाहती क्यों नहीं महाराज, परंतु आज घर में कुछ नहीं है और मैंने रसोई भी नहीं बनाई है। जय जय श्री महागणेश। रसोई न बनाने का कारण माई? महाराज, मेरे स्वामी तड़प रहे हैं, उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। और जब स्वामी तड़प रहे हो तो रसोई बनाने और भोजन करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साधु महाराज, आप मेरे स्वामी पर कृपा करें। हर हर महादेव। माई, इस दंडी साधु की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। क्या तुम्हारे पति ने श्री महागणेश का अपमान किया था? क्या उसने अपने कोड़ों की मार स्वयं ही खाई थी? आपकी बात तो ब्रह्म वाक्य के समान सत्य है। आप तो महाज्ञानी है साधु महाराज, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। कृपा करके भीतर पधारिए और मेरे स्वामी पर कृपा करिए। हर हर महादेव। पधारिए महाराज, भीतर पधारिए। नहीं माई नहीं, जो मनुष्य श्री महागणेश का अपमान करता है, हम उसकी छाया से भी दूर भागते हैं। इस घर के भीतर प्रवेश करना तो क्या, हम यहाँ का जल तक स्पर्श नहीं करेंगे। कृपा करें महाराज। नहीं माई, मुझे स्पर्श मत करो, मैं भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप साधु नहीं, भगवान है महाराज। आपको मेरे पति पर कृपा करनी ही पड़ेगी। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी द्वार पर सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगी। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। तुम हमारी व्यवस्था को क्यों नहीं समझती हो माई? आप तो सर्व समर्थ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आपको भला कौन भी वश कर सकता है। भीतर पधारिए साधु महाराज, मुझाभागन पर कृपा करें। अरे पल्लवी, मेरे सभी पांव, बहुत कष्ट हो रहा है पल्लवी। देख माई, यदि तेरा पति श्री गणेश की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करे तो उसके दुखों का अंत हो सकता है। मेरे स्वामी को महागणेश की पूजा का उपदेश भी आप ही दे सकते हैं स्वामी। जय जय श्री महागणेश। पधारिए। हाँ, हम तेरे पति को श्री महागणेश की भक्ति का उपदेश देने के लिए भीतर प्रवेश कर सकते हैं। पधारिए महाराज। हर हर महादेव। अरे कहाँ मर गई तू? आइए, पधारिए। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। आप तो महान चमत्कारी हैं साधु महाराज। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। चमत्कारी हम नहीं है माई, हमें चमत्कारी शक्ति देने वाले हैं हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ और परम देव श्री महागणेश। जो उनकी भक्ति करता है उसे कभी भी कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। जय जय श्री महागणेश। साधु महाराज, आप अपनी लाठी मेरे तन से न उठाइए और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। दुष्ट मल्लाल के कहने पर श्री गणेश ने मुझे दंडित किया है साधु महाराज। हर हर महादेव। मूर्ख कल्याण,
इतने कष्ट सहने पर भी तेरी आंखों पर पड़ा हुआ पाप का पर्दा नहीं हटा। अरे सत्य को पहचान मूर्ख, सत्य को पहचान। ये पीड़ा अन्यथा तेरे प्राण हर लेगी। साधु महाराज, यदि सत्य को पहचानने की शक्ति हमारे में होती तो हम इतने दुख क्यों सहते। हम अज्ञानियों पर कृपा करें, मेरे पति को स्वस्थ कर दे। हम पर कृपा करें साधु महाराज। तुम्हारे पति को स्वस्थ होने के लिए माई अपने सारे पिछले पापों का प्रायश्चित करना होगा। अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल के समान सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। वो ही से इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम प्रथम पूज्यताय नमः। ओम गणेशाय नमः। आंखें खोलो। प्रथम पूज्यताय नमः। आंखें खोलो ग्रह सम्मत, अपनी आराधना को ध्यान दो। बताओ तुम हमारी आराधना क्यों कर रहे हो? हे गौरीपुत्र, मंगल मूर्ति श्री गणेश, मुझ पापी की पुकार सुनकर आपने प्रकट होकर महान दया की है। मुझ पर लगे भयानक शाप का निवारण करें गणपति। मैं जानता हूँ मुकुंदा पुत्र ग्रह सम्मत, तुम्हारी माता ने तुम्हें एक भयानक विध्वंसक और अत्याचारी राक्षस का पिता बनने का शाप दे दिया है। हाँ विघ्नहर्ता, हाँ। माता के इसी शाप के ताप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी आराधना सहित तपस्या कर रहा हूँ। मुझे इस शाप से मुक्ति दिलाएं विघ्नेश्वर। पहले यह बताओ ग्रह सम्मत कि तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना और तपस्या करने के स्थान पर मेरी आराधना और तपस्या क्यों कर रहे हो? हे गौरीपुत्र, आपकी कृपा और प्रेरणा से सारे संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने वाले दयालु देवर्षि नारद ने मुझे आपकी आराधना और तपस्या करने का परामर्श दिया है। देवर्षि ने? क्या उनसे आपकी भेंट हो चुकी है? आपसे क्या छिपा है श्री गणेश। माता के शाप से दुखी होकर जब मैं आत्महत्या करने निकला था, तब देवर्षि नारद ने प्रकट होकर कहा था कि भक्तों की पुकार सुनकर आप अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता के शाप से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। ग्रह सम्मत, इस संसार में हर ऋण से मुक्ति मिल सकती है, परंतु माता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। मैं तुम्हें माता के शाप से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा न कहें श्री गणेश। एक राक्षस को जन्म देकर मैं संसार को संकट में नहीं डालना चाहता। मुझ अभागे पर कृपा करें गौरीपुत्र, मेरी रक्षा करें गौरी नंदन। स्वयं को अभागा सोचना तुम्हारी भूल है ग्रह सम्मत। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में जन्म पाने वाला हर जीव उनकी कृपा का परिणाम है। वह किसी भी मूल्य पर अभागा नहीं हो सकता। स्वयं को अभागा बताकर तुम परम देव श्री महागणेश के न्याय का अपमान कर रहे हो। मुझ अज्ञानी से भूल हो गई श्री गणेश, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें क्षमा निदान।
भूल तो तुमने अपनी माता के स्नेह का दुरुपयोग करते समय भी की थी। हाँ, आपका कथन सत्य का प्रमाण है श्री गणेश। मेरी भूल को शापित करके मेरी माता ने उचित ही किया। यदि तुम इसी प्रकार बार बार भूल करते रहोगे गृह संबंध, तो दंड के पात्र बन जाओगे। अब सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम्हें एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म लेना ही होगा। जन्म के बाद तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना करके उस शाप के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। हे विघ्नहर्ता, मैं एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म कैसे दूंगा? फिर एक पुरुष दूसरे पुरुष को जन्म कैसे दे सकता है? क्या ऐसा होने से विधि के विधान पर संकट नहीं आ जाएगा? पुत्र के लिए माता का शब्द ही विधि का विधान है। तुम्हारी माता ने जो शाप तुम्हें दिया है, अब उसे पूरा करना तुम्हारे लिए विधाता का विधान बन गया है। माता के शाप का आदर करके तुम पुत्र होने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लो। जो आज्ञा श्री गणेश। परंतु चिंतित न हो गृह सम्मत, राक्षस का पिता बनने में तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होगा। जो आज्ञा विघ्नहर्ता श्री गणेश, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक बात का ध्यान रखना गृह सम्मत, अपने राक्षसी पुत्र के राक्षसी प्रभाव से विचलित न होना। अपने मन को केवल भक्ति और आराधना में विलीन रखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। कोई हमें शांति प्रदान करे, कोई इस सब से हमारी रक्षा करे, कोई छाया योनि से तड़पती हमारी आत्मा को मुक्त करे। हमें मुक्त करो, 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 हमें मुक्त करो। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, इन तारक पुत्रों की तड़पती और भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें। मेरा मार्गदर्शन करें परम देव। मेरे पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस कार्य को संपन्न करने की प्रार्थना तुम मुझसे कर रहे हो, वो तुम भी तो संपन्न कर सकते हो। इस संसार में तुम्हारी उपस्थिति मेरे समान और मेरी प्रतीक है। अपनी इच्छा के अनुसार संसार को गति दो गौरी पुत्र। जो आज्ञा परम देव। हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। ओहो, हमारी पीड़ा शांत हो गई। हमें शांति देने वाले धन्य है, धन्य है। हमारी भटकती तड़पती आत्माओं की पीड़ा हरने वाले की जय हो।
कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जन्मदाता ऋषिग्रह समध हूँ। तुम मेरे जन्मदाता हो? हाँ, और तुम मेरे पुत्र त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर! त्रिपुरासुर अर्थात तीनों लोकों का स्वामी। तुम्हारे नाम का अर्थ तो यही है त्रिपुरासुर। मैं केवल नाम का अर्थ सुनकर प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे तो तीनों लोकों का स्वामी बनना है और अपनी विध्वंसक राक्षसी शक्तियों से हर एक को अपने चरणों में झुकाना है। तुम मेरे केवल पुत्र हो त्रिपुरासुर। अपने आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा से मैंने तुम्हारा नाम त्रिपुरासुर रखा है। इस नाम के प्रभाव से तुम्हें तीनों लोक प्राप्त होंगे कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। जब तुम इतनी साधारण सी बात नहीं बता सकते हो, तो तुमने मेरा पिता बनने की भूल कैसे की? बोलो, कौन दे सकता है मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुम मौन क्यों हो? क्या मेरे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे आराध्य श्री गणेश दे सकते हैं? श्री गणेश तो हर प्रश्न का उत्तर है। रहस्यों का भी रहस्य है। वे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं पुत्र। अच्छा? श्री गणेश, श्री गणेश, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो, उपस्थित हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात न करो पुत्र। श्री गणेश ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं आते? तो फिर कैसे आते हैं श्री गणेश? उनके दर्शन पाने के लिए उनकी आराधना सहित तपस्या करनी पड़ती है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो तीनों लोक क्या 14 भुवनों का स्वामी बना सकते हैं। देवों के भी देव, परम देव, विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रसन्नता से एक तिनका भी पर्वत के समान हो सकता है। ये आराधना सहित तपस्या क्या होती है? अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित करके उनकी मंगल मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करते हुए उनके अनेक पावन नामों का तब तक जप करते रहना जब तक वे प्रकट होकर कृपा न कर दें। इस मूर्खतापूर्ण अट्टहास का कारण? तुम यदि मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो क्या मैं अट्टहास भी नहीं कर सकता? मैंने मूर्खता की कौन सी बात की है? जिस आराध्य को मैंने देखा ही नहीं, उसकी मंगल मूर्ति अपने हृदय में कैसे स्थापित कर सकता हूँ मैं? जिसके विषय में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसके चरणों में स्वयं को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? और जिसका केवल एक नाम जानता हूँ मैं, उसके अनेक नाम कैसे जप सकता हूँ मैं? ये मूर्खता की बात नहीं तो और क्या है? ये मूर्खता मेरी नहीं, तुम्हारी है त्रिपुरासुर। तुम भक्ति और भक्ति की शक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते। ये भक्ति की शक्ति क्या होती है? भक्ति की अमोघ शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव से दृष्टिहीन मनुष्य दृष्टि पा जाता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है और निर्धन सम्राट चक्रवर्ती के समान धनी बन जाता है। अरे त्रिपुरासुर, तू मन में संकल्प करके श्री गणेश की आराधना की धुनी तो रमा, फिर सब कुछ तुझे स्वयं मिल जाए। सब कुछ अर्थात तीनों लोकों का साम्राज्य भी? हाँ पुत्र, तीनों लोक तो उनके लिए बहुत साधारण सी वस्तु है। यदि तू तीनों लोक का स्वामी बनना चाहता है तो मेरे साथ बैठ, श्री गणेश की आराधना कर। अवश्य पिताश्री, अवश्य। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः।